दोस्तों नमस्कार। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये नारा दे रहे हैं, हर बार हर जगह से नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार 400 पार, लेकिन ज़मीनी जो हकीकत है, ग्राउंड पर जो रियलिटी है, वो एक अलग ही कहानी को बयां कर रही है। और वो कहानी बयां ये कर रही है कि एक तरफ तो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ बीजेपी के अंदर एक भगदड़ की स्थिति मची हुई है ना। तो आप कल्पना कीजिए, आप ये सोचिए कि जो पार्टी जीत रही है, जिस पार्टी का जो मुखिया है वो 400 सीट लाने का वादा कर रहा है, नारा दे रहा है, फिर उसी पार्टी के लोग क्यों दूसरी पार्टियों में जाएंगे? कौन नहीं चाहता है कि हम सत्ता में रह करके और सत्ता का सुख भोगें? कौन नहीं पावर में रहना चाहता है? किसको खराब लगता है ये सब चीज़ें? तो ये सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्हीं को नरेंद्र मोदी की बातों पे, नरेंद्र मोदी के 400 पार के जुमले पर भरोसा नहीं हो रहा है। और इसीलिए वजह चाहे कुछ भी हो, लोग बीजेपी को छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं या फिर संन्यास ले रहे हैं। हम शुरू से इस कहानी की शुरुआत करेंगे, तभी जा कर के आपको और आनंद आएगा। याद कीजिए वो दिन जब बीजेपी का कैंडिडेट का लिस्ट भी अभी अनाउंस नहीं हुआ था, उसके पहले ही है ना इस कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। और गौतम गंभीर वो पहले सिटिंग एमपी थे बीजेपी के कि जिन्होंने ये घोषणा कर दिया कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। फिर यशवंत सिन्हा के जो बेटे हैं जयंत सिन्हा, जो कि झारखंड के अंदर हजारीबाग से बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी कि हम अब पर्यावरण के काम पर फोकस करेंगे। यहाँ से शुरू हो गई कहानी। और उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी। नितिन पटेल, गुजरात के एक बहुत बड़े नेता, उन्होंने भी टिकट वापस कर दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एमपी उपेंद्र सिंह रावत, टिकट इनको दिया गया, इन्होंने टिकट वापस कर दिया क्योंकि उनके ऊपर एक अश्लील वीडियो जो है वो इनका वायरल हो गया, जिसके वजह से इन्होंने टिकट अपना वापस कर दिया। सबसे ज़्यादा इनकी बेइज्जती हुई बीजेपी वालों की जब इन्होंने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया, बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया, और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पवन सिंह ने वो टिकट वापस कर दिया कि हमको जो है चुनाव नहीं लड़ना है बीजेपी के टिकट से। यहीं तक मामला नहीं रुका है। इसके अलावा कई तरीके के नाम भी उछालने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा, और बीजेपी की जो दरबारी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उनके द्वारा। मसलन युवराज सिंह, अक्षरा सिंह जो कि बीजेपी भोजपुरी की एक्ट्रेस हैं, इसके अलावा अक्षय कुमार, है ना, इनका नाम उछाला गया। उसमें से युवराज सिंह का नाम तो इतना उछाला इन लोगों ने कि भाई साहब उनको खुद आना पड़ा सोशल मीडिया के ऊपर और इस चीज़ का खंडन करना पड़ा कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ पंजाब के गुरदासपुर से। ये स्थिति है। और अभी जो है इस लिस्ट के अंदर दो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम ऐड हो चुका है, और ये बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। एक जो है वो राहुल कासवा हैं। राहुल कासवा राजस्थान के अंदर जो चूरू लोकसभा सीट है वहाँ के सिटिंग एमपी थे, और ये 2 बार से वहाँ के एमपी थे। 2014 में भी जीते थे, 2019 के अंदर भी जीते थे। और इतना ही नहीं, इसके पहले जो है इनके जो पिता थे वो भी वहाँ पर 3 बार वहाँ के एमपी रह चुके थे। मतलब 3 और 2 5 बार के उस चूरू जो लोकसभा सीट है वहाँ पर इनके लोग जो इनके पिता और ये 5 बार से वहाँ पर एमपी थे। और इस बार जो है इनका राहुल कासवा का टिकट नरेंद्र मोदी जी ने काट दिया। और काट करके वो टिकट किसको दिया आपको मैं बताऊं? देवेंद्र झाझरिया जो कि एक पैरा एथलीट हैं, उनको चूरू का टिकट दिया गया। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो राहुल कासवा हैं, इन्होंने अपने निवास स्थान पर अपने समर्थकों का पूरा एक हुजूम इकट्ठा किया था। भीड़ पूरा काफ़ी लोग संख्या में वहाँ पर आए थे, और वहाँ पर इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही।
लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और दिलचस्प फैक्ट बता रहा हूँ कि ये जो राहुल कासवां हैं, ये अभी जो हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके चचेरे भाई के यानी जगदीप धनखड़ के चचेरे भाई के दामाद हैं राहुल कासवां। बावजूद इसके इनकी टिकट को काट दिया गया। और राहुल कासवां ने वहाँ पर जब अपने लोगों को, अपने समर्थकों को बुलाया और उनको जब वो संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा टिकट काट दिया तुमने, ठीक है, लेकिन एक बार वजह तो बता देते कि मेरे में क्या कमी थी, कौन सी वो गलती थी जिसके वजह से आपने हमारा टिकट काट दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने शीर्ष नेतृत्व को और बीजेपी के नेताओं को कई बार फ़ोन किए, 3 बार, 4 बार, 5 बार फ़ोन किया, ये जानने के लिए कि किस वजह से मेरी टिकट काटी गई, लेकिन किसी ने फ़ोन तक नहीं उठाया, किसी ने कोई रिप्लाई तक नहीं किया। और इसीलिए राहुल कासवां ने बहुत ही एक तरीके से बगावती तेवर उन्होंने अपना लिया और साफ साफ ये ऐलान कर दिया कि एक व्यक्ति जो है वो देश का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति के इशारे पर पार्टी नहीं चल सकती है कि जब वो चाहे जिसको चाहे टिकट दे दे और जिसका चाहे वो टिकट काट दे। उनका साफ तौर पर इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था, क्योंकि बीजेपी के अंदर यही स्थिति है कि किसकी टिकट कट जाएगी और किसको टिकट मिल जाएगा, ये टोटली नरेंद्र मोदी के इच्छा पर निर्भर है। वहाँ पर कोई तर्क वितर्क, कोई तथ्य कुछ काम नहीं करता है। नहीं तो सोचिए आप कि बीजेपी की पहली लिस्ट आती है जहाँ पर कि जो दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे लोगों को टिकट मिल जाता है और नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है पहली लिस्ट में। क्या मतलब है? क्या मनोज तिवारी, क्या निरहुआ, क्या रवि किशन नितिन गडकरी से बड़े नेता हो गए हैं कि इनको टिकट मिल गई पहली लिस्ट में और उनको टिकट नहीं मिली? क्या हेमा मालिनी नितिन गडकरी से बड़ी नेता हो गई कि इनको टिकट मिल गया और नितिन गडकरी को नहीं मिला? तो ये सब जो चीज़ें हैं वो एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, उसकी इच्छाओं पर ही डिपेंड करता है। जिसको चाहेंगे टिकट देंगे, जिसको चाहेंगे उसको टिकट नहीं देंगे, उसका पत्ता गोल कर देंगे। और इसीलिए जो राहुल कासवां हैं वो पूरी तरीके से बगावती तेवर में है। और अब जो खबर निकल करके आ रही है कि ये बहुत ही जल्द अगले 1-2 दिनों के अंदर अंदर ये कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आया है हरियाणा से। हरियाणा से जो नाम आया है बृजेंद्र सिंह का। और ये जो बृजेंद्र सिंह है हरियाणा के हिसार से हैं, हिसार, और इनका जो परिवार है वो हरियाणा के एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवारों में से एक है। इनके जो पिता थे चौधरी वीरेंद्र सिंह और इनके जो दादा थे मतलब ये सर छोटू राम, जो कि एक तरीके से किसान आंदोलन के और जाटों के बहुत ही बड़े और बहुत ही प्रख्यात नेता माने जाते हैं। और उन्हीं सर छोटू राम के पर पोते हैं बृजेंद्र सिंह। और इन्होंने आज जो है बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया है। और जो कारण इन्होंने बताए हैं कि वैचारिक मतभेद, कई सारे मुद्दे उन्होंने गिनाए हैं, और जिसमें कि अभी जो तत्कालिक मुद्दा है किसान आंदोलन को लेकर के कि जिस तरीके से मोदी सरकार किसानों के साथ व्यवहार कर रही है ना, उससे ये बहुत क्षुब्ध थे। अग्निवीर को लेकर के, है ना, कि अग्निवीर को लेकर के जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को ठगने का काम किया है, उससे ये बहुत ही नाराज़ थे, मतभेद था। इसके अलावा जो महिला पहलवान, हरियाणा की जो महिला पहलवानों के साथ जो किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा, उससे भी इनकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी। और एक तरीके से वैचारिक मतभेद हो चुका था। और इन सभी मुद्दों पर, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे अग्निवीर की चीज़ बात हो, यानी कि रोज़गार का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर ये जो है बीजेपी के साथ इनका विचार तालमेल नहीं खा रहा था। और इसीलिए इन्होंने बीजेपी को छोड़ करके और अब जो ये कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। ये सब जो खबरें हैं, है ना, इतने ये चाहे राहुल कासवां हो जिनका कि चूरू लोकसभा सीट पर 5 बार से जिनका कब्जा है, 5 बार से वो जीतते आ रहे हैं, 2 बार ये और 3 बार उनके पिता, ये जो बृजेंद्र सिंह है हिसार से,
इनकी कदावर नेता हैं बीजेपी के और सिटिंग एमपी हैं बीजेपी के, जो कि बीजेपी छोड़ करके और दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। ये दोनों तो खैर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये बीजेपी के अंदर की स्थिति है, भगदड़ है, जो कि देश की जो गोदी मीडिया है वो आपको नहीं दिखाता है। अगर कांग्रेस का एक मामूली सा नेता जिसका कि कोई अस्तित्व भी नहीं हो, अगर वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जाता है तो यह गोदी मीडिया के जो लोग हैं वो गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाते हैं कि देखो 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 कांग्रेस में टूट हो गई, कांग्रेस का नेता बीजेपी में शामिल हो गया। लेकिन जब इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता बीजेपी छोड़ करके और कांग्रेस में शामिल होते हैं या किसी और पार्टी में शामिल होते हैं तो इनके जुबान पे ताला लग जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बिहार के अंदर है ना, ये तो हो गया कि ये नेता छोड़ रहे हैं पार्टी, है ना, कोई संन्यास ले रहा है, कोई पार्टी छोड़ दे रहा है, इस तरह की चीज़ें। बिहार के अंदर से एक वीडियो जो वायरल हुआ है ट्विटर के ऊपर, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, आप सब जानते होंगे, जो कि 1 सेकंड के अंदर जो है किसी को भी पाकिस्तान भेज देते हैं कि अरे तुम पाकिस्तान चले जाओ, है ना। गिरिराज सिंह सोचिए, अपने ही क्षेत्र में जा रहे थे बेगूसराय के अंदर, जहाँ पर कि लास्ट टाइम कन्हैया कुमार को जिन्होंने हराया था, अपने क्षेत्र में जा रहे थे और रास्ते में जो है उन्हीं के क्षेत्र में और उन्हीं के कार्यकर्ता, बीजेपी के ही कार्यकर्ता जो कि बीजेपी का झंडा लिए हुए थे, उन्होंने उसका रास्ता रोक दिया, गिरिराज सिंह का रास्ता रोक दिया, काले झंडे दिखाए। और इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अब सोचिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और किस आधार पर नरेंद्र मोदी इतना लंबा लंबा फेंक रहे हैं कि हम इस बार 400 पार ले आएंगे, 400 पार ले आएंगे। क्या इन्हीं सब चीज़ों को देख करके? ये हकीकत है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के अंदर एक डर है, चुनाव हारने का डर है, और इसीलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को और ख़ास करके नरेंद्र मोदी के जो अंधभक्त हैं उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं ही जीतूँगा, मैं ही जीतूँगा। जबकि हकीकत जो है वो बहुत विपरीत है। जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के जो कि चुनाव के एक्सपर्ट हैं, जो कि बहुत ही करीब से राजनीतिक घटनाक्रम को समझते हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, उन सभी लोगों का यही कहना है कि इस बार नरेंद्र मोदी के लिए 200-250 का आंकड़ा पार करना भी बहुत ही मुश्किल है। 400 पार तो बहुत दूर की गोटी है, वो तो एक दीवा स्वप्न की तरह है जो कि कभी साकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हकीकत में ग्राउंड पर जो सीन चल रहा है वो बिल्कुल विपरीत है। जो टीवी पर दिखाया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा और जो नरेंद्र मोदी के द्वारा भाषण में बोला जा रहा है उससे एकदम इतर है ग्राउंड रियलिटी। और इसीलिए ये जो नारा है 400 पार का, ये टोटली खोखला है। अभी और देखिए, अभी तो चुनाव का घोषणा भी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तब ये हाल है बीजेपी के अंदर। अभी तो सिर्फ पहला ही लिस्ट आया है, अभी और लिस्ट आने दीजिए और चुनाव थोड़ा और नज़दीक आने दीजिए, और फिर देखिए कि बीजेपी के अंदर किस तरह से बवाल मचता है, किस तरीके से भगदड़ मचता है। और फिर देखिए कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी को भी झोला लेकर के और भागना पड़ जाए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।